मैं रमेश पटेल आजाद संवाद जनमाध्यम के बीच आपका स्वागत है। मायावती ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए भारतीय जनता पार्टी की SC ST सांसदों को यह आश्वासन देना प्रधानमंत्री द्वारा कि ST SC वर्ग में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा तथा SC ST आरक्षण में कोई वर्गीकरण नहीं करने की उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। मायावती ने कहा कि उचित है, ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए तथा मायावती ने दूसरा सवाल यह उठाया कि अच्छा होता माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इसका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलीलें नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। कहीं न कहीं केंद्र सरकार का जो पक्ष रख रहे थे माननीय अटॉर्नी जनरल अच्छी तरह से पैरवी नहीं की है। मायावती के उच्चतम न्यायालय के फैसले के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता है तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC ST वर्ग को उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं अतः संविधान संशोधन विधेयक इसी सत्र में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के SC ST वर्ग के सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सांसदों को आश्वासन मिल तो गया, बिना संविधान संशोधन के राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत निर्णय करती रहेंगी। इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ST SC वर्ग के आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरक्षण खत्म होने की स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए अपने सांसदों को आश्वासन को पूरा करें, वर्तमान संविधान संशोधन लाकर वर्गीकरण को खत्म किया जाए। मायावती ने कहा अगर अटॉर्नी जनरल ठीक ढंग से कोर्ट में अपनी बात रखे होते हैं। अब इसी सत्र में संविधान संशोधन लाकर 9 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जो सत्र 12 अगस्त तक 2024 तक चलना था, जिससे कि यह संवैधानिक निर्णय बना रहे, इसीलिए इसे 9 अगस्त को ही स्थगित कर दिया गया। देश के समूचे दलित वर्ग को आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का आश्वासन केवल हवाई है। आश्वासन देना या लोगों
को भ्रमित एवं गुमराह करने के लिए दिया गया है। सरकार के तौर पर केंद्र सरकार ने कोई जानकारी नहीं दिया गया है, जहां वर्षों से छुआछूत, शोषण, उत्पीड़न सहने पड़े हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सरकारी नौकरियों को खत्म करना, सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच देना, लाखों पद खाली रखना, बाद में समाप्त कर सामान्य वर्ग को दे देना। भाजपा अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के राज्य सरकारों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस वर्ग को आपस में लड़ाने का काम करेगी। अंत में यह पद सामान्य वर्ग को दे दिया जाएगा। सभी पार्टियों के सांसद, मुख्य रूप से एसटी एससी के सांसद संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए तथा अपने एमपी एमएलए के सदस्य के लिए भी आरक्षित पद के लिए अपनी आवाज उठाएं। अब समय आ गया है कि न्यायालय में भी पद आरक्षित किया जाए, जिससे कि उच्चतम न्यायालय में एससी एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़े तथा ये अपना निर्णय स्वयं यह वर्ग कर सके। नमस्कार। जय संविधान।